जय हिंद साथियों। आज मैं बताना चाहूंगा, लगातार 40 साल से जो है वो आरोपी की मांग कर रहे हैं। देश भर के पूर्व सैनिक लगे हुए हैं। 30 लाख एक्स सर्विसमैन जो है ना अपनी पेंशन की मांग कर रहे हैं। मैंने अभी देखने में आया, जो रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध में क्या हो रहा है, अनेकों कमांडर मारे जा रहे हैं और रशिया की फौज बागी होने का समाचार आप लोग सुन रहे होंगे। वहां के काफी सारे सैनिकों ने विद्रोह किया है और अपनी तनख्वाहों को लेकर विद्रोह किया है। लगातार कई सालों से रशिया के अंदर भी ऐसे ही देखा गया, जो सैनिकों की तनख्वाह थी उनको कम कर दिया गया, जो रेशो से बढ़ाया गया। अधिकारी और जो सैनिक है, सिपाही है, जो लड़ने वाला सोल्जर है, उसकी तनख्वाह में काफी अंतर किया गया। इसी तरह हिंदुस्तान के अंदर लगातार किया जा रहा है और ओआरओपी की मांग लगातार आज से नहीं, बहुत पुरानी मांग है। क्योंकि जब एक सैनिक जो है वो 32-33 साल की उम्र के अंदर जो ना उसको पेंशन भेज दिया जाता है, क्योंकि देश की पॉलिसी है कि आर्मी को यंग रखना है। आर्मी को यंग रखने के लिए ये तरीका 15, 16, 17 साल के अंदर एक सैनिक को उसके घर भेज दिया जाता है। उसको दोबारा नौकरी मिले ना मिले, ऐसे कोई पुख्ता ऐसे कानून नहीं है सरकार के। अब उस सैनिक को बेचारे को जब सही समय होता है तो उसको सरकार दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर देती है। इसलिए ओआरओपी देने का जो ना वादा किया गया था, परंतु धीरे धीरे करते करते जो 60 साल 62 साल के अंदर जो पेंशन आ रहा है वो भी ओआरओपी ले रहा है, और जो 15 साल के अंदर आया वो भी ले रहा है। तो 15 साल के अंदर आया उसको बेचारे को कम मिल रहा है, और जो 62 साल करके आता है लड़के को भी अफसर बना देता है, पोते को भी अफसर बना देता है, और अगली पीढ़ी के बारे में भी सोचने लग जाता है। तो लाखों रुपये पेंशन दे रहे। परंतु ये आंदोलन चला, इसमें हम एकजुट होकर लगे, इसमें अधिकारी भी लगे, जवान भी लगे। जवानों की मुख्यतर मांग जवानों की थी, और इस मांग के लगातार चलते चलते जो है कांग्रेस की जब सरकार थी तो उसने जाते टाइम देखा आपको जो है ना देश भर के सैनिक आपके खिलाफ है, क्यों ना इनको मना लिया जाए। तो कांग्रेस की सरकार ने जाते समय पास किया, हम जो है ना अप्रैल 2014 के ओआरओपी देंगे और 700 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। परंतु कांग्रेस की सरकार जो थी, जो आम चुनाव हुए उसमें देश के लोगों ने हार फेंका और भाजपा की सरकार को चुना गया। भाजपा के शीर्ष नेता और माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेवाड़ी के अंदर बहुत बड़ी देश के सैनिकों की, पूर्व सैनिकों की रैली की और उसका वादा किया कि हमारी सरकार आएगी तो हम जो है ना ओआरओपी बन रहे हैं और फौजियों को उनका अधिकार किया जाएगा। भाजपा की सरकार बनी, लगातार हम लोगों ने आंदोलन किए। तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे आंदोलनों को और हमारे अनुरोधों को देखते हुए 2015 नवंबर के अंदर कानून पास किया कि एक रैंक एक पेंशन को लागू किया जाए और 2014 अप्रैल से इनको दिया जाए। परंतु वो आरोपी हमारे लिए लंगड़ा था, उसमें अनेकों खामियां थी, और उन खामियों को दूर करने के लिए जब दोबारा हमने आंदोलन शुरू किए गए और बताया गया कि ये जो है हमारा ओआरओपी पूर्ण ओआरओपी नहीं है, जो पूर्व में हमारी मांग थी, जो बनाया गया था, उस ओआरओपी में बहुत सारा बदलाव कर दिया गया। तो प्रधानमंत्री जी ने 2015 में एक जुडिशियल कमेटी का गठन किया गया, परंतु जुडिशियल कमेटी ने भी कुछ नहीं किया। हमारा आंदोलन लगातार चलता रहा। हम उस आंदोलन के बाद हमने जब उम्मीद नहीं रही तो हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट 9 जून 2016 के अंदर केस दाखिल किया गया, परंतु केस दाखिल करने में कई सारे अधिकारियों ने ओआरओपी के मुद्दे को भटका के उसमें 20 तरह की और 4 चीजें डाल दी कि हमारा ये बनाया जाए, हमारा वो बनाया जाए, हमारा ये किया जाए। और जो मुख्य मांग थी, जो जवान देशियों की जो मुख्य मांग थी ओआरओपी, उस मुद्दे को कहीं न कहीं कमजोर किया। परंतु फिर भी सुप्रीम कोर्ट उसको अच्छे से सुनता रहा। हम लोगों को माने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास था कि न्याय मिलेगा। परंतु मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब 4 स्टेटों में बीजेपी की भारी जीत हुई, 5 स्टेटों में ये चुनाव था,
विधानसभा का इस चुनाव के ठीक बाद और होली से एक दिन पहले 16 मार्च 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुनाया और उस आदेश में कहा कि जो सरकार जो कानून बनाती है, जो नीतियां बनाती है, उस सरकार को बनाने का अधिकार है और सरकार ने जो नीति बनाई है वो सरकार की नीति बिल्कुल सही है। तो कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है ना अपने जवानों को न्याय नहीं दिया। जो देश का जवान, देश की एकता अखंडता, और जब देश के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी हमला होता है, चाहे वो 62 की लड़ाई हो, चाहे 65 की लड़ाई हो, चाहे वो 71 की लड़ाई हो, चाहे 99 वाला वार कारगिल का हो, चाहे 26/11 का हमला हो, जब जब भी देश के ऊपर कोई हमला हुआ है, देश के सैनिकों ने अपना सीना जो पाकिस्तान की गोली खाने के लिए आगे कर दिया और कभी पीछे नहीं होते। और आज जब उन सैनिकों को न्याय देने की बात थी तो सुप्रीम कोर्ट ने ठीक होली से पहले, त्योहार से पहले 30 लाख परिवारों को जो है ना होली के दिन जो है ना इस त्योहार को मनाने के लिए एक निराशाजनक आदेश पारित किया गया, जिससे देश भर के पूर्व सैनिकों के अंदर निराशा झलकी। और दूसरा साथ ही जो 7 पे कमीशन आया, उस पे कमीशन में भी सरकार ने क्या किया, देश का जो जवान जेसीओ है उसको जो पे कमीशन दिया, जो तनख्वाह वो ले रहा था, उस तनख्वाह, उस पेंशन को 2.57 से गुना कर दिया, मतलब 2.5 गुना तनख्वाह को बढ़ा दिया। और वहीं अधिकारियों के लिए उस तनख्वाह को, जो वो तनख्वाह ले रहा था, उसको 2.81 से गुना कर दिया, लगभग 30%, 20%, 22% का अंतर कर दिया गया। जो ज्यादा तनख्वाह ले रहा था उसका ज्यादा से गुना कर दिया गया और जो बेचारा कम ले रहा था, इस महंगाई के दौर में ये बहुत बड़ा अन्याय किया सरकार ने। और इसमें जो है किसी भी तरह का जो है ना लोग संतुष्टि नहीं रही जवानों को। इसमें भी एक कमेटी बना के बैठा था। विकलांगता जो पेंशन है, जो लड़ाई के अंदर जो वार्ड डिसेबल होता है, जो युद्ध में विकलांग होता है सैनिक, उसको बेचारे को 10,000, 15,000 रुपये, और जो घर बैठ के आराम से ऑफिस से जो हो रहा है उसको 2-2 लाख रुपये। एक सैनिक को 2 लाख रुपये पेंशन दी जा रही विकलांगता, एक सैनिक को 10,000 रुपये दी जा रही है। एक वार विडो, जिसका घर वाला लड़ाई में लड़ते हुए शहीद हो जाता है, उसको 15,000, 12,000 रुपये पेंशन दी जा रही है। और एक फैमिली, वही फैमिली जिसको लाखों रुपए, अफसर की फैमिली को, उसके लिए क्योंकि जो कानून बनाना, जो लिखने पढ़ने का जो काम करते हैं देश के अधिकारी कर रहे हैं, और लगातार जो देश के जो सैनिक जवान है उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। साथ ही चाहे लिकर का मामला ले लो, चाहे सीआरडी का मामला ले लो, चाहे कोई भी वेलफेयर का मामला ले लो, यहाँ तक कि जो एयर का टिकट लेने का, एक वार विडोज की फैमिली जो अफसर है उसको अलग सुविधाएं, एक जो है ना जवान है उसको अलग सुविधाएं, वार डिसेबल सैनिक को कोई टिकटों में किसी तरह का प्रावधान नहीं। अगर वार डिसेबल ऑफिसर है तो उसको एयर में टिकट जो ना 50% मार्जिन के साथ दिया जा रहा है। तो ये जो अनेकों तरह की जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, इनको दूर करने का भारत सरकार काम करे। जो कमेटी बैठी हुई है उससे उम्मीद है कि वो आरोपी के अंदर भी जो अभी कुछ बदलाव करेगी कमेटी, या जो 7 पे कमीशन के अंदर जो खामियां, जो कमियां जो रही उनको दूर करने का काम सरकार करे। यही उम्मीद के साथ जो है माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री और गृह मंत्री से मैं निवेदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। देश के जवानों को न्याय दें और देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए, जवानों के मनोबल को ऊंचा करने के लिए आपसे हम यही उम्मीद करते हैं। जय हिंद।